12 बार बलात्कार 6 महीने में, और जब गर्भवती हुई तो जबरन गर्भ। शोभना की कहानी कोई साधारण आरोप नहीं है, ये एक दर्दनाक दस्तावेज है उस पाखंडी सिस्टम का जो धर्म की आड़ में दरिंदगी को छुपाता रहा है। शोभना बताती है कि महाराज ने उन्हें चाणक आदिवासी रेजिडेंशियल गर्ल्स स्कूल में नौकरी देने का वादा किया और उन्हें कई आश्रमों में घुमाया कहते हुए कि जल्द ही काम मिलेगा। जनवरी 2013 में उन्हें स्कूल की 5वीं मंजिल पर एक कमरा दिया गया, लेकिन उस कमरे में सिर्फ दीवारें नहीं थी। शोभना का आरोप है कि महाराज ने अपने कमरे में उनका शारीरिक शोषण किया, एक बार नहीं पूरे 12 बार, जनवरी से जून के बीच। और जब वो गर्भवती हुई तो उन्हें एक निजी क्लिनिक ले जाया गया जहां बिना उनकी सहमति के उनका गर्भपात करा दिया गया। ये सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक यातना भी थी। धमकियां दी गई, जान से मारने की, चुप रहने की डर की जंजीरों में बंधी। शोभना सालों तक खामोश रही। आश्रम में और भी महिलाएं शिकार बनी हैं। शोभना का दावा है कि वो अकेली नहीं थी, औरतें इस सिस्टम की शिकार बनती रही हैं। जून 2025 में उन्होंने एक बार फिर महाराज से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसके गुर्गों ने उन्हें धमकाया। 12 जून को महाराज ने कॉल किया और 2 आदमी भेजे। उन्हें जबरदस्ती कार में बिठाया गया, धमकाया गया कि जुबान बंद रखो, फिर रास्ते में फेंक दिया गया। वो कहती है, डर ने मुझे चुप रखा। जब भी पुलिस के पास जाने की सोची, महाराज कहता, मैं आत्महत्या कर लूंगा। एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन आरोपी अब भी गायब है। 30 जून 2025 को शोभना ने आईपीसी की धाराएं 313, 376, 2417 और 506 के तहत एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने इसे स्पेशल केस मानकर कार्रवाई शुरू की और महाराज को 1 जुलाई को पूछताछ के लिए बुलाया गया, लेकिन महाराज न तो थाने पहुंचे, न ही जवाब दिया। उन्होंने मीडिया में बयान दिया कि ये सब एक साजिश है, उन्हें फंसाने की चाल है। अगर मैं दोषी होता तो मुझे पद्मश्री क्यों मिलती? महाराज का ये तर्क कि उन्होंने तो जिंदगी समाज सेवा को समर्पित कर दी, इसलिए वो दोषी हो ही नहीं सकते। सिर्फ घमंड नहीं, ये उस सिस्टम का नमूना है जहां ताकतवरों को सवालों से छूट मिल जाती है। उन्होंने कहा कि ये सब भारत सेवाश्रम संघ को बदनाम करने की कोशिश है। एफआईआर को रद्द कराने की कोशिश, अदालत में याचिका। 1 जुलाई को जब उन्हें पुलिस स्टेशन में पेश होना था, ठीक उसी दिन उनके वकील ने कलकत्ता हाई कोर्ट में एफआईआर रद्द कराने की याचिका डाली। याचिका में कहा गया कि ये सिर्फ एक महिला की 13 साल पुरानी शिकायत है और बिना जांच के केस दर्ज किया गया। कोर्ट ने सुनवाई के लिए हामी भर दी और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। राजनीति भी अब इस आग में घी डाल रही है। बीजेपी ने पूरे मामले को ममता बनर्जी द्वारा प्रायोजित साजिश बताया है। अमित मालवीय ने कहा कि ये केस नहीं, राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित है। बहरामपुर के बीजेपी अध्यक्ष मलय महाजन ने तो आरोप लगा दिया कि महिला शिकायतकर्ता का संबंध टीएमसी नेताओं से है और पूरा केस एक झूठी कहानी है। लेकिन टीएमसी ने सवाल खड़े किए, अगर एक महिला ने आवाज उठाई है तो और भी होंगी। टीएमसी के नेताओं ने कहा कि अगर जांच सही ढंग से हो तो कई और महिलाएं सामने आएंगी। भारतपुर के विधायक हुमायूं कबीर ने पूछा कि क्या ऐसे व्यक्ति को पद्मश्री देना ठीक था। नवग्राम से विधायक कनाई चंद्र मंडल ने कहा, पहली बार किसी महिला ने हिम्मत दिखाई है। अगर इस पर गंभीरता से जांच हो तो सच्चाई सामने आएगी कि कैसे नौकरी के नाम पर महिलाओं का शोषण होता रहा है। पहले भी विवादों में रहे हैं महाराज। ये पहला मौका नहीं है जब महाराज विवादों में आए हैं। 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उन पर बीजेपी के लिए प्रचार करने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि उनके कैंडिडेट्स को आश्रम में घुसने नहीं दिया गया, लेकिन बीजेपी नेताओं को खुला स्वागत मिला। महाराज ने इन आरोपों का खंडन किया और ममता को लीगल नोटिस भेजा। बीजेपी ने पलटवार किया कि ममता संतों का अपमान कर रही है। मामला कई दिनों तक सुर्खियों में बना रहा। 2024 की राम नवमी के दौरान बेलडांगा और बहरामपुर में सांप्रदायिक हिंसा भड़की लोगों ने आरोप लगाया कि महाराज और उनके सहयोगियों ने भड़काऊ भाषण दिए, जिससे हालात बिगड़े। मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि उस दिन माहौल बहुत तनावपूर्ण था और कई लोग घायल हुए थे, लेकिन किसी ने महाराज पर हाथ नहीं उठाया
उनके अनुयायी मौके से निकल भागे और हालात बिगड़ते चले गए। इसके बाद पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप था कि पुलिस ने सिर्फ सामान्य कार्रवाई की और असली जिम्मेदारों को बचा लिया गया। इन सभी घटनाओं के बाद भी महाराज खुले घूम रहे हैं और खुद को निर्दोष बता रहे हैं। वे कह रहे हैं कि ये सब उनकी छवि को खराब करने की साजिश है। लेकिन सवाल उठता है कि अगर एक महिला ने इतने सालों बाद हिम्मत करके अपनी बात रखी है, तो क्या सिस्टम का फर्ज नहीं कि उसे न्याय दिलाया जाए? कई सामाजिक संगठनों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है और निष्पक्ष जांच की मांग की है। उनका कहना है कि ऐसे मामलों में राजनीति नहीं, इंसानियत और सच्चाई को जगह मिलनी चाहिए। अब देखना होगा कि क्या ये मामला भी बाकी मामलों की तरह दबा दिया जाएगा या फिर इस बार सच्चाई सामने आएगी और पीड़ित को न्याय मिलेगा। देश की निगाहें इस केस पर टिकी हैं और हर किसी को जवाब चाहिए।